मेरे साथ एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। एम्बेसडर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कहिए सर कि मार्को रूबियो ने अजीत डोवल से बात भी की, पाकिस्तान में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात की। अब मोदी का जो पहला रिएक्शन था वो बड़ा हैरानकुन भी था। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा शेमफुल का वर्ड इस्तेमाल किया भारतीय हमलों के लिए। आपके ख्याल में क्या सिफारती तौर पर भारत तन्हाई का शिकार हुआ है या उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, शिकस्त हुई है सिफारती तौर पर, और अमेरिका इसको कैसे ले रहा है इस सारी सूरत हाल को? तो मैं इसको इस तरह कहूंगा कि यकीनन थोड़ी सी झेप हुई है इंडिया को, लेकिन इंडिया अपने मुसलसल जो उसके अज़ाइम है उसमें वो जारी व सारी रखे हुए है। उसने अपने जो उसकी आउटरीच है, डिप्लोमेटिक आउटरीच है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही, क्योंकि सिलसिला एक तसलसल है। आप देखेंगे जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी को, जब उन्होंने हेल्ड एंड बेंच रखा है इंडिया ने, उस वक्त से कोई आपको किसी दुनिया के किसी मुल्क से जितनी भी आउटरीच हमारी हुई है या जितनों ने हमें किया है अप्रोच, उसमें से किसी ने इंडिया की जो चाहता था उसके मुताबिक पाकिस्तान पर फिंगर पॉइंटिंग में साथ नहीं दिया इंडिया का। न सिर्फ ये, बल्कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में इससे पहले स्टेटमेंट पास हुआ है उसमें भी बड़ी कोशिश की। हालांकि अमेरिका उसका मुहर्रिक था, क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म की चेयर उसके पास है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसने उसको ड्राफ्ट किया था और उसमें पाकिस्तान पर फिंगर पॉइंटिंग, क्योंकि इंडिया उसका एलाइज है, उस पर करने की कोशिश की थी। लेकिन बाकी मेंबर्स ने, चाइना समेत, खासतौर पर चाइना ने उसको खत्म करवा दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिया जो अहदाफ डिप्लोमेटिक हासिल करना चाहता था, वो अहदाफ, वो एम, वो ऑब्जेक्टिव और वो गोल हासिल नहीं कर सका इस मामले में। लेकिन इंडिया का आपको देखें कि शरारत को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया ने बरस से अपना एक नैरेटिव दुनिया को बेचना चाहा है, और उसमें कामयाबी उसको यहां तक, इस हद तक हुई जिससे कि उसको ज़ौम बढ़ गया कि जब कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट अपने इंडिया में कोई हाई पावर डेलीगेशन आता है तो उसमें पाकिस्तान का पहले तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराता है, जैसे 2016 में, 2018 में, 2021 में, और उसमें सबसे सरे फहरिस्त और सबसे साबित शुदा जो है वो छत्तीसपुरा का है। तो उसमें कोई ना कोई इंसिडेंट करा के, और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट शाया की जाती है, वो हाई पावर डेलीगेशन खासतौर पर अमेरिका से अगर कोई आता है, तो उसमें फिंगर पॉइंटिंग की जाती है पाकिस्तान के उस नैरेटिव की वजह से जो बरस से बनाया जा रहा है। और यही मामला है कि इंडिया जब कोई यूएन का प्लेटफॉर्म भी उसको मिलता है या कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वहां एफएटीएफ में आपने देखने की उन्हें क्या स्टैंड लिया और वहां भी मुंह की खानी पड़ी। तो वो मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया का नैरेटिव है उसको वो जारी रखेगा। और अब भी जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया का मीडिया ज़ाहिर है उसको राह ने सारी जो गाइडेंस दी हुई है उसके मुताबिक वो यही कह रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहां जहां 6 जगह पर 9 जगह पर उन्होंने हमले किए हैं या जहां जहां उन्होंने मिसाइल दागे हैं, ये उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश मोहब्बत के हवाले से सारा बता रहे हैं। वो पुरानी तारीख में जाके किसी जमाने में कोई वहां कोई आउटफिट होती होगी, उस हवाले से दुनिया को वो बेचने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तो बहुत अच्छा मसाजिद और किया मदारिस पे कि हमला उसके करके वो समझ रहे हैं ना एम्बेसडर साहब पाकिस्तान ने नहीं, वो उसको कहने से फर्क नहीं पड़ता ना। पाकिस्तान ने उसको साबित कर दिया है। हमारे गुफ्तगू के साथ साथ पाकिस्तान ने जो फुटेज शाया की है दुनिया के लिए, उस फुटेज में वो तमाम बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं यही बता रहा हूं कि ये एक अच्छा एक अमल था। इस दफा पाकिस्तान ने सियाको सबाक के साथ और अपना इंटरनेशनल कानून के फ्रेमवर्क में रहते हुए तमाम के तमाम प्रोसीडिंग इस दफा की हैं, बहुत कैलिब्रेटेड वे में, बहुत कैलकुलेटेड वे में डिप्लोमेटिक स्टेप्स भी उठाए हैं, जिसमें शामिल है हमारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो पिछला बयानिया है और जो अब बयानिया आया है। तो उसमें ये तमाम चीजें बड़ी कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हमारा हक अब भी महफूज है कि हम रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि इंडिया ने एग्रेशन की है एक सॉवरन कंट्री पे, जिसका कि हम जिक्र कर चुके थे अपने पिछले बयानिए में। सिक्योरिटी काउंसिल के कमेटी के उसमें हमने कह दिया था कि अगर कोई एग्रेशन हुआ तो उसका जवाब हम जरूर और जरूर देंगे और बड़ा मजबूत और मुस्तहकम देंगे। तो वो हक अभी हमने महफूज रखा हुआ है। अभी तो सिर्फ हमने अपने दफा किया है कि उनको अंदर नहीं आने दिया और जहाज मार गिराए, अपने ही टेरिटरी में, अपने ही हुदूद में रहते हुए, बगैर इंटरनेशनल बाउंड्रीज को फिजा में क्रॉस किए बगैर और जमीन पर क्रॉस किए बगैर हमने उनको वहीं से मार गिराया।
और ये चीजें जो है, ये फुटेज दिखलाई गई हैं और बीबीसी पर लोगों ने जो अपलोड की वो तस्वीरें, वो दुनिया के मीडिया ने भी दिखला दी। वो तीन मानते हैं। जमील अहमद खान साहब, पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें पिछले 24 घंटे में रही हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? मुख्तलिफ ममालिक के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे इसहाक डार साहब ने रब्ता किया है, दुनिया की हिमायत हासिल हो रही है। मैंने अमेरिका का पहले भी आपसे जिक्र किया था कि अमेरिका ने इसको शेमफुल एक्ट कहा। अमेरिका भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, भारत को किसी भी एक सपोर्ट, कोई इसराइल के अलावा किसी की सपोर्ट हासिल नहीं हुई। तो आप पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, अमेरिका के सिर्फ शेमफुल एक्ट करने के बाद कहना, वो भी इस वक्त हमारी सिफारती कोशिशों का एक शाखसाना है और यकीनन एक कामयाबी है कि कम से कम पहले की तरह जैसे पुलवामा के वक्त में फिंगर पॉइंटिंग होती थी, वैसा अमेरिका ने नहीं किया। और अमेरिका इसकी कोई पसे पर्दा कोई वजूहात तो होनी चाहिए। मेरा अपना इसमें तजिया ये है कि अमेरिका को, जो अमेरिका ने इंडिया को मजबूत किया मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के जरिए, वो मजबूती इंडिया उसको मोनेटाइज करना चाहता है। अमेरिका की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपनी हिंदुवता, जो उसकी एक नजरिया है, जो फार राइट नजरिया है, उसके तहत पाकिस्तान से जो मखासमत और दुश्मनी है, वो अमेरिका से चाइना कंटेनमेंट के हवाले से मजबूती हासिल कर रहा है, जियो पॉलिटिकल लिहाज से भी और बाकी साजो सामान के लिहाज से भी, लेकिन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और फिर इंडिया भी समझ गया है कि जब कोई हाई पावर डेलीगेशन वहां जाता है, इस सूरत में जेडी वैंस, तो वो जब गए तो उस वक्त ये जो वाकया हुआ है पहलगाम का, तो ये पहले भी कोई 6 वाकये बल्कि 5 वाकये हो चुके हैं, जिसमें छत्तीसपुरा का जैसे मैं जिक्र कर रहा था वो भी है। तो वो इंडिया वो भी तंग आ गए हैं इस किस्म के पहलगाम टाइप ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से, जो पहले भी होते रहे हैं। लेकिन उनका असल इंडिया को मजबूत करना तो चाइना कंटेनमेंट है कि फिर भी अब जिस नहज पर जियोपॉलिटिकल अलायंस बनी हुई है, इंडिया इतनी आसानी से अमेरिका के उससे अलायंस से नहीं निकलेगा और नहीं निकलना चाहेगा, बल्कि अमेरिका भी उसको अपने अलायंस में इसी तरह मजबूत देखना चाहता है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करते, सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी की वजह से ये जो 2 न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, जिसका के जिक्र एक इशारा आज दिया प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है कि फ्लोर ऑफ द हाउस। जमील साहब, इसमें कम से कम ये तो है ना कि अमेरिका ने ये रियलाइज किया है कि ये जस्टिफाइड नहीं है अटैक करना पाकिस्तान के ऊपर, और कोई जवाब वो फराहम नहीं कर सका है। ये तो एटलीस्ट इससे साबित हुआ।